अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 501 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 52 से टॉपिक नंबर 60 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 52 के साथ, जो कि है टीचर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज। टीचर का कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका असर इंडिविजुअल बिहेवियर पर भी पड़ता है और ग्रुप बिहेवियर पर भी। जब टीचर कम्युनिटी इवेंट जैसे ईद, इंडिपेंडेंस डे या स्कूल फंक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो वो स्टूडेंट्स को सही वैल्यूज सिखा सकता है। मिसाल के तौर पर ईद के फेस्टिवल में कुछ स्टूडेंट्स नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर टीचर सिर्फ नए कपड़ों या महंगी चीजों पर एम्फेसिस करे, तो कुछ स्टूडेंट्स शर्मिंदगी फील कर सकते हैं और इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट को ये समझाए कि ईद का असल मकसद खुशी शेयर करना और भाईचारा कायम करना है, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, तो हर स्टूडेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। टीचर का रोल होता है कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट ना करे और किसी भी स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स में ना डाले। जब टीचर सब स्टूडेंट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और मोटिवेट करता है, तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो कम्युनिटी एक्टिविटीज में नेचुरल वे में पार्टिसिपेट करने लगता है। इस तरह टीचर अर्ली ईयर से ही स्टूडेंट्स के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है और उन्हें एम्पैथी और शेयरिंग की वैल्यूज सिखा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 53 की तरफ। इसमें हम बात करेंगे स्कूल कल्चर, सराउंडिंग्स एंड कम्युनिटी की। स्कूल के कल्चर को समझने के लिए उस कम्युनिटी और सराउंडिंग्स को समझना जो है वो बहुत जरूरी होता है जहाँ स्कूल लोकेटेड होता है। स्कूल कल्चर, सराउंडिंग्स और कम्युनिटी एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड होते हैं। कोई भी चीज अकेली एग्जिस्ट नहीं करती। बच्चे जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया की फैसिलिटीज और एनवायरनमेंट उनकी लर्निंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फैसिलिटीज जो है वो लिमिटेड होती हैं। अगर टीचर को ये पता हो कि स्टूडेंट के एरिया में बिजली नहीं होती, तो वो उस स्टूडेंट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा, जैसे कि रात को ज्यादा होमवर्क कंप्लीट करना वगैरह। ठीक है, खास तौर पर रिमोट या नॉर्दर्न एरियाज में बच्चे दूर दूर से स्कूल आते हैं, जहां पेरेंट्स को स्कूल एनवायरनमेंट का पूरा आइडिया नहीं होता और स्कूल को स्टूडेंट्स के होम एनवायरनमेंट का आइडिया नहीं होता। टीचर अगर इन छोटी छोटी बातों को समझ ले, तो वो स्टूडेंट को बेटर सपोर्ट कर सकता है। ये अवेयरनेस स्टूडेंट्स में भी डेवलप होनी चाहिए, ताकि वो दूसरों की डिफिकल्टीज को समझ सकें और एक दूसरे की मदद करना सीखें। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 54 की तरफ, और इसमें बात करेंगे स्कूल कल्चर, सराउंडिंग्स एंड कम्युनिटी को ही हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कम्युनिटी का स्कूल कल्चर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। मिसाल के तौर पर अगर कम्युनिटी में रिलीजियस वैल्यूज स्ट्रॉन्ग हैं और वो चाहती है कि स्कूल में प्रेयर का अरेंजमेंट हो, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेयर का टाइम एलोकेट कर सकती है। जब स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ प्रेयर ऑफर करते हैं, तो वो इस एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं और उनमें डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल हैबिट्स जो है वो डेवलप होती है। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे कम्युनिटी स्कूल्स में पॉजिटिव हैबिट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसी तरह कम्युनिटी का क्लीननेस और एनवायरनमेंट पर भी असर होता है। अगर कम्युनिटी स्ट्रीट्स और सराउंडिंग्स को क्लीन रखती है और गार्बेज बिन्स यूज करती है, तो स्टूडेंट भी क्लीनलीनेस की हैबिट जो है वो अडॉप्ट करते हैं, सफाई सुथराई को अपनाते हैं। लेकिन अगर एनवायरनमेंट डर्टी हो, तो स्टूडेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट जैसे क्लीनलीनेस कैंपेन्स स्टार्ट कर सकती है और स्कूल को इन्वॉल्व कर सकती है। इस तरह स्टूडेंट्स अर्ली ईयर से ही क्लीनलीनेस और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीखते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 55 की तरफ। इसमें हम बात करेंगे वेज टू बिल्ड अ पॉजिटिव स्कूल कल्चर। ठीक है, पॉजिटिव स्कूल कल्चर बनाने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका जो है वो मीनिंगफुल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है। जब पेरेंट्स और स्कूल के दरमियान क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होती है और ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है। पेरेंट्स को स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए उन्हें फीडबैक देने का मौका दिया जाना चाहिए। टीचर्स पेरेंट्स से उनकी एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स के बारे में पूछ सकते हैं। सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग्स तक लिमिटेड रहने की बजाय वर्कशॉप्स जो है वो
भी ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती हैं, जहां होमवर्क, स्टडी स्किल्स और एग्जाम्स के बारे में डिस्कशन किया जा सके। जब पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा पॉजिटिव बन जाता है। पॉजिटिव स्कूल कल्चर का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो स्टूडेंट की अचीवमेंट और गुड बिहेवियर को सेलिब्रेट करना है। सिर्फ कभी कभी गुड जॉब कह देना ही काफी नहीं होता, बल्कि स्पेसिफिक अप्रिसिएशन देनी चाहिए बच्चे को। जब स्टूडेंट्स को उनके अचीवमेंट पर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में अवार्ड सेरेमनीज जो है वो अरेंज करवाई जा सकती हैं, जहां स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस पर रिकॉग्नाइज किया जाए। इससे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 56 की तरफ, और इसमें भी हम जो है पॉजिटिव स्कूल कल्चर को बिल्ड करने के तरीकों पे ही बात करेंगे। पॉजिटिव स्कूल कल्चर डेवलप करने के लिए स्कूल नॉर्म्स और वैल्यूज एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। स्कूल और क्लासरूम के रूल्स क्लियर होने चाहिए ताकि हर स्टूडेंट को पता हो कि उसने क्या करना है या उससे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी छोटी चीज के लिए अलग रूल बना दिया जाए। इंस्टेड स्कूल को ऐसे जनरल नॉर्म्स बनाने चाहिए जो पॉजिटिव वैल्यूज डेवलप करें। मिसाल के तौर पे च्युइंगम या वाटर बॉटल यूज करने के लिए अलग अलग रूल्स बनाने के बजाय एक सिंपल रूल बनाया जा सकता है कि बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स। इससे स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं सीखते कि क्या करना है और क्या नहीं करना, बल्कि ये भी समझते हैं कि उनका बिहेवियर दूसरों को कैसे इफेक्ट करता है। इसके साथ कंसिस्टेंट डिसिप्लिन सिस्टम भी बहुत जरूरी है। जब रूल्स फॉलो नहीं किए जाते तो डिसिप्लिन होना जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन का पर्पस जो है वो सिर्फ पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए बल्कि लर्निंग होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ने गलत काम किया है तो उसे ऐसा टास्क दिया जाए जो उसकी मिस्टेक को करेक्ट करे। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने कोई लड़ाई झगड़ा किया है तो सिर्फ डिटेंशन देने के बजाय उसे अपॉलजी लेटर लिखवाया जाए और फिर हॉल में मॉनिटर की ड्यूटी दे दी जाए। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को अपने मिस्टेक की रियलाइजेशन होगी और वो फ्यूचर में बेटर बिहेवियर अडॉप्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 57 में, और टॉपिक 57 में भी हम जो है ये पॉजिटिव स्कूल कल्चर को बिल्ड करने के तरीकों पे ही बात करेंगे। स्कूल कल्चर को इम्प्रूव करने का एक और इफेक्टिव तरीका ये है कि लीडर्स और टीचर्स खुद वो बिहेवियर मॉडल करें जो वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर टीचर रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस बताता है लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हर पॉजिटिव चेंज टॉप लेवल से स्टार्ट होना जरूरी है। जब टीचर्स और स्कूल लीडर्स अपने एक्शन से पॉजिटिव एग्जांपल्स सेट करते हैं तो स्टूडेंट्स नेचुरली उन्हें फॉलो करने लगते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए जो उनकी सोशल और इमोशनल स्किल्स डेवलप करें। स्कूल सिर्फ एकेडमिक नॉलेज देने की जगह नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल एडल्ट बनाने की ट्रेनिंग भी यही स्कूल देते हैं। सोशल इमोशनल लर्निंग एक्टिविटीज जैसे एम्पैथी डेवलप करना, टीम वर्क सिखाना और रिस्पेक्ट शो करना स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है। जब स्टूडेंट्स में एम्पैथी, रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी क्वालिटीज डेवलप होती हैं तो स्कूल कल्चर जो है फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 58 की तरफ, और टॉपिक 58 में भी हम पॉजिटिव स्कूल कल्चर के तरीकों को ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको बनाया जा सकता है। तो देखिए, पॉजिटिव स्कूल कल्चर बनाने के लिए फन रिचुअल्स और ट्रेडिशंस क्रिएट करना भी बहुत हेल्पफुल होता है। स्कूल लाइफ सिर्फ स्टडीज तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स को एंजॉयबल एक्टिविटीज का भी मौका मिलना चाहिए। जैसे वीकली इवेंट्स के फन फ्राइडे या फैबुलस फ्राइडे, इस तरह के डेज अरेंज किए जा सकते हैं जहां स्टूडेंट्स गेम, क्रिएटिव टास्क और ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। ये एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करती हैं और स्कूल एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाती हैं। इसके अलावा इनोवेशन को एनकरेज करना भी बहुत जरूरी है।
टीचर्स को नए टीचिंग मेथड्स ट्राई करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। रेगुलर मीटिंग्स अरेंज की जा सकती हैं जहां टीचर्स नए रिसर्च आइडियाज और टेक्नोलॉजी टूल्स डिस्कस करें। जब टीचर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं तो टीचिंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग होता है और स्टूडेंट की लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। इनोवेशन स्कूल कल्चर को मॉडर्न और इफेक्टिव बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 59 की तरफ। और टॉपिक 59 में भी हम वही बात कंटिन्यू करेंगे कि पॉजिटिव स्कूल कल्चर मेंटेन करने के लिए टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है। सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार्स टीचर को नई टीचिंग स्ट्रेटजीज और क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाते हैं। जब टीचर्स अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं तो वो स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट डायरेक्टली स्कूल कल्चर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा स्कूल का फिजिकल एनवायरनमेंट मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लीन क्लासरूम्स, प्रॉपर फर्नीचर और सेफ एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स की लर्निंग को पॉजिटिव इफेक्ट करता है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट गंदा हो या अनसेफ हो तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट और मोटिवेशन कम हो सकता है। इसलिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहिए कि स्कूल बिल्डिंग क्लीन, सेफ और वेल मेंटेन्ड हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 60 की तरफ। और टॉपिक नंबर 60 भी हमारे पास जो है पॉजिटिव स्कूल कल्चर को बिल्ड करने के तरीकों पे ही है। पॉजिटिव स्कूल कल्चर को सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर को रेगुलरली ट्रेनिंग और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स अडॉप्ट कर सके। जब टीचर्स अपडेटेड नॉलेज और स्किल्स के साथ काम करते हैं तो वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग टीचर्स में कॉन्फिडेंस भी डेवलप करती है और उन्हें न्यू चैलेंजेस हैंडल करने में हेल्प करती है। इसके साथ फिजिकल एनवायरनमेंट का प्रॉपर मेंटेनेंस एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्कूल का एनवायरनमेंट सिर्फ क्लीन ही नहीं होना चाहिए बल्कि सेफ भी होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन और सेफ फर्नीचर स्टूडेंट की कंफर्ट और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। जब स्टूडेंट्स एक साफ सुथरे और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं तो उनका बिहेवियर भी डिसिप्लिन्ड होता है और वो अपनी सराउंडिंग्स का ख्याल रखना सीखते हैं। इस तरह फिजिकल एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी और हैबिट्स को शेप कर रहा होता है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। पॉजिटिव स्कूल कल्चर कैसे बिल्ड किया जा सकता है ये बहुत डिटेल्ड इस लेक्चर में बताया गया है। आई होप कि ये लेक्चर के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और अपडेट इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। आपके कोई फीडबैक या अगर कोई सवालात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स दे सकूं। लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फायदा उठा सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।